पहले भी महिलाएं के लिए लड़ती रही हूँ, आज भी लड़ती हूँ। महिलाएं के लिए पहले ही लाठी खाई हूँ और गिरफ्तार हुई हूँ। आज भी लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। इस जनता के लिए और महिलाओं के लिए जान गंवाने के लिए तैयार हूँ। हम एक सेकेंड पीछे नहीं हटूंगी। आपसे मुलाकात कराऊंगा जिन्होंने अपनी ताउम्र जीवन को संघर्षों में झोंक दिया है। छात्रों की समस्याओं पे हो या महिलाओं के उत्पीड़न की बात हो या मजदूरों की जो अधिकार की बात हो, हमेशा उन्होंने सड़क पे आंदोलन किया है। हमारे समाज की अगर कहा जाए तो हमें सड़क का ही नेता चाहिए। ऐसा नेता नहीं चाहिए जो एयर कंडीशन में रहता हो, बल्कि हमारे समाज की बात करता हो, हमारे शिक्षा की बात करता हो, हमारे मजदूरों की बात करता हो। तो आइए ऐसे महान शख्सियत से मैं आपको मिलाना चाहूँगा, जो बहुत सारे नेताओं की शख्सियत उनके सामने फीकी पड़ जाएगी। तो मैं आपसे मिलाता हूँ। यूनिक दस्तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन देंगे। क्या नाम हुआ आपका? नीलम कुंवर और पवा के भोजपुर के अध्यक्ष हूँ। अभी क्या पद के लिए आप नामांकन करा चुकी हैं? जिला परिषद पद के लिए संदेश प्रखंड, संदेश 31 संदेश निर्वाचन क्षेत्र 31 से मैं जिला परिषद के नामांकन की हूँ। बताना चाहूँगा कि 2006 में ये जिला पार्षद रह चुकी हैं, तो इनसे सवाल तो बनता है। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि जब आप 2006 में जिला पार्षद बनी तो क्या क्या काम किए अपने प्रखंड के लिए? मैं 2006 में जिला परिषद बनी तो अपना प्रखंड के लिए मैं पूरा तमाम जो स्वास्थ्य के सवाल पर, किसान मजदूर के सवाल पर मैं आंदोलन किया। और जहाँ तक हमारी विकास सरकारी राशि मिला उसमें हम जितना मिला वो जनता के बीच में लगाई। खास करके रामासण हुआ, बिछियाँ हुआ, संदेश हुआ, चिल्होस हुआ और भीमपुरा हुआ बागा पंचायत में। मैंने जैसे जैसे राशि आया मैं जनता के बीच एकदम निष्पक्ष, बिना कमीशन लिए हुए, बिना घूस कमीशन के मैंने अपना कमिटी चुनकर जनता लोग भी अपना काम करवाया। लोग कोई मेरा आपत्ति नहीं हुआ। हम अपना निष्पक्ष बिना कमीशन के अपने जनता को बताना चाहेंगे कि आपने किस गांव में क्या काम किए अपने कार्यकाल में? मैंने 2006 में जिला परिषद के प्रत्याशी थे, जीते थे, तो उसमें मैं रामासण पंचायत में 16 लाख के काम किया। पूरा यहाँ से वहाँ ले आहरा बनाने के काम किया। उसमें कम से कम 2 साल तक किसानों के पटवन होती है। मैंने ऐसा काम किया कि उस काम से सभी लोग खुश है। कम से कम 2-4-5 गांव के किसानों के फसल अच्छा ही होती है। और बिछियाओं और छपरा में जाने के लिए राह नहीं था, उसमें भी मैंने वहाँ खरौंजा बिछियाओं छपरा से किया। और यहाँ भटौली में जो आहर थी, आहर के माने आहर बनवाए, मजदूरा के भी मजदूरी मिला और किसान के भी लाभ मिला। और संदेश में पवरिया टोला में कुछ राशि मिला था, मैंने ढलैया किया। आज तक देखती हूँ कि उसको रिपेयरिंग तक नहीं हुआ है। और चिल्होस में कुछ राशि मिला था, वहाँ भी ढलैया मैंने करवाई। वहाँ भी देखता हूँ कि 10 साल के बाद कोई रिपेयरिंग तक नहीं किया। मैंने जितना हमको राशि मिला, इसलिए कि जिला परिषद में तो राशि था ही नहीं, बहुत कम, एक पंचायत से 2 पंचायत जोड़ने वाला में, और 11 पंचायत में 1 PCC ढलैया था। तो मैंने सोचा कि अच्छा काम करना है तो हम भीमपुरा गांव में, मैंने भीमपुरा ग्राम में दे दिया। मैंने पुल से और यहाँ पूरा गांव तक, यहाँ मंदिर तक, और एक बिनेश्वर चाचा बुनिहार के घर तक मैंने अपना अच्छा से ढलैया करवाई। आज तक भी आप लोग देखिएगा तो हिलने डोलने वाला नहीं है। अगर इस बार आपको जनता फिर से जिला पार्षद चुनती है तो आपका स्वास्थ्य पे क्या स्टैंड रहेगा? अगर आप अभी हमारी जनता अगर हमको पावर देती है, चुनती है, तो मैंने पहले से ही, मैंने ये नहीं है कि हम पद पर हूँ और ना हूँ,
हम सब दीना सब घरी जनता के लिए मैंने लड़ी हूँ, और किसान के लिए, मजदूर के लिए, महिलाओं के लिए, जो महिला पर अत्याचार होती है, शोषण होती है, तो मैंने सालों पेपर में देख के आंदोलन में मैं उतर जाती हूँ। मेरा सवाल है मैम कि आपका जो पंचायत है, प्रखंड है, वहाँ की जो स्वास्थ्य केंद्र है और उप स्वास्थ्य केंद्र है, आज देख रहे हैं कि हालात खराब है, तो उस पे आपका क्या काम रहेगा? जनता अब की बार मेरा अधिकार पावर देती है, मैं जीतूंगी। तो स्वास्थ्य केंद्र पर जो समस्या है, पहले भी हम आंदोलन की हूँ, और सभी स्वास्थ्य केंद्र पर मैंने जांच के लिए एक बार हम जांच भी किए हूँ। सभी केंद्र पर एनम है, लेकिन वजह चालू नहीं है, सभी लोग बैठे बैठे वेतन लेती है। तो अगर हमारी हाथ में पावर आती है तो हम आंदोलन तेज करूँगी, और सारे स्वास्थ्य केंद्र जो पड़ी हुई है उसको लिए हम चालू करवाने के काम करूंगी। मैं आंदोलन के बल पर मैं उसको हम लागू करवाऊंगी। पहले भी मैं लड़ते रहूं। मेरा अगला सवाल ये है कि जिस तरीके से कोरोना काल में मजदूरों की हालत बदतर हो गई है, तो आप देख रही हैं कि भारत में जो मनरेगा कानून है लागू तो ठीक से है, लेकिन जो उसका रवैया है, कार्य है, आप देख रही हैं कि बहुत ज़्यादा घपला हो रहा है। तो आप उस पर किस तरीके से आंदोलन कर पाएंगे? उस पर है कि जितना लूट है, जितना भ्रष्टाचार है, ये लूट और भ्रष्टाचार पर मैं आवाज उठाऊंगी, आवाज उठाऊंगी और लड़ूंगी कि जनता के जो राशि है लूट ना हो, उचित काम हो और उचित जनता के लाभ मिले। जहां तक बात ही कोरोना काल के 2 साल से जो कोरोना काल में समस्या हुई है गरीबों पर, बहुत सारे गरीब कुचले गए, काम नहीं मिला, बाहर से घर भी आ गए, और ख़ास करके जो बच्चों के पढ़ाई है, पढ़ाई बिल्कुल ही बर्बाद है। यहाँ है कि बारात में 100 लोगों के जुलूस निकलेगा और चुनाव में बहुत जुलूस निकलेगा, लेकिन 50 बच्चों के पढ़ाई नहीं होगा। ऑनलाइन से जो पढ़ाई हो रही है, गरीब के बच्चा नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसको लिए भी मैं लागू करवाने के लिए जो क्षति हुई है उसको लिए मैं आंदोलन तेज करूंगी, सरकार से मांग करूंगी, लड़ूंगी। और जहां तक जो आज भी कोरोना काल में 2 साल से काम बंद है, रोजगार नहीं है, तो उसको लिए जो स्वयं सहायता सरकार बनाई है, समूह जो महिला के जो 10 रुपया जमा करती है लोग, वो हम देखते हैं कि पूरा बिहार में कहीं 50,000 60,000 माने कोई लोन लिया है लोग, तो उनको पर शोषण दमन शुरू है। तो हमको कहने आंध्र प्रदेश में हमारी एपवा ने आंदोलन किया, तो आंध्र प्रदेश के सरकार ने लोन माफ़ कर दिया। ये जो स्वयं सहायता समूह, हालांकि कोरोना काल में जो समस्या हुई है, मैंने सही में कहाँ से लोग देगी। तो हमारी बिहार सरकार से मांग है, हम दो बार माने विधानसभा के घेराव में कर चुकी हूँ, और ये हमारी मांग है कि जो आंध्र प्रदेश माफ़ की है कर्ज, हमारी बिहार सरकार ये जो महिलाएं कर्ज ली है वो कहाँ से दे पाएगी? काम नहीं है, रोजगार नहीं है, तो वो लोन माफ़ करने के लिए मेरी माने महिला एपवा के तरफ से लड़ाई जारी है, और पावर मेरा जनता देती है, तो ये लड़ाई के मैं तेज करूँगा। सबसे अहम सवाल मैम आपसे ये है कि आप भी एक महिला हैं, और आप देख रहे हैं कि भारत भर में जिस तरीके से महिलाओं का हालात है, बच्चियों को खुली सड़क पे चलना मुश्किल हो गया है। अगर जनता आपको पावर देती है तो आप अपने प्रखंड में या जहां तक आपकी पहुंच है, आप महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कीजिएगा? हम पहले भी महिलाएं के लिए लड़ती रही हूं, आज भी लड़ती हूं, और पावर मिलेगा तो मैंने उस समय भी लड़ूंगी। इसलिए कि संदेश निर्वाचन क्षेत्र 31 से मैं जिला परिषद लड़ रही हूँ, तो मेरी जनता पावर देगी, महिलाएं पावर देगी, तो महिलाएं के लिए पहले ही लाठी खाई हूँ और गिरफ्तार हुई हूँ, आज भी लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ, और हम लड़ूंगी। और जो भी महिलाएं के अधिकार है, शोषण अत्याचार है, उसको मिटाने के लिए मैं लड़ते रहूंगी।
और आगे आंदोलन तेज करूंगी। इसलिए कि महिलाएं के लिए जो शोषण हो रही है, अत्याचार हो रही है, तो उसको लिए मैं पुलिस के लाठी खाई हूँ और गिरफ्तार हुई हूँ। इसको मेरा परवाह नहीं है कि मैं लाठी खाएं और जेल जाएं, चाहे जान गंवाना पड़े तो हम इस जनता के लिए और महिलाओं के लिए जान गंवाने के लिए तैयार हूँ। हम एक सेकेंड पीछे नहीं हटूंगी। इसलिए कि तमाम लोग आज चुनाव में आते हैं। संदेश निर्वाचन क्षेत्र 31 है। यहाँ महिला माने जनरल महिला है, जनरल महिला जिला परिषद सीट है। तो सभी लोग कहते हैं कि हमारी सेवा करने के मौका दो, तो कोई मौका मांग रहा है लोग। मैं हारने या जीतने की परवाह नहीं करते हुए मैं जनता के लिए, महिलाओं के लिए मैं लड़ूंगा, लड़ते रहूंगा। पावर के बदौलत तो मैंने पावर होगा तो आऊ आंदोलन तेज होगा। अब मैं इसके लिए पीछे नहीं हटूंगी। साथियों, ये थी नीलम कुंवर जी, जो संदेश प्रखंड से जिला परिषद 31 से चुनाव जिला परिषद के लिए नामांकन कर चुकी हैं। इनकी शख्सियत जो है हर शख्स पे भारी है। लोग आज चुनाव के जब माहौल आता है तो बड़ी बड़ी वादे और घोषणाएं करते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी पूरी जीवन को राजनीति के लिए, बल्कि महिलाओं के सम्मान के लिए, मजदूरों के हक के लिए, छात्रों के अधिकार के लिए अपनी पूरी जीवन को सौंप दिया है और ये अपनी पूरी जीवन को ही अपने लोगों के कार्यकाल में लगा दिया। मेरे साथियों, आपको नेता वैसे ही चाहिए जो प्रशासन की आंखों में आंख डालकर हक और अधिकार की बात करता हो। आपको नेता वैसे ही चाहिए जो महिलाओं को शोषण पे आवाज उठाता हो, सड़क पे उतरता हो। ऐसा नेता आप नहीं चुने जो आपको एसी में बैठ के और घोषणाएं देता हो और आपकी हक अधिकार की बात करता हो। जो लोग धूप में नहीं जाते हैं वो धूप की गर्मी को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जो हमेशा अपने जीवन को धूप में तपाए हुए हैं वो जरूर इस धूप को, गर्मी को समझ सकते हैं। मेरे साथियों, ये खबर कैसा लगा ये आप अपनी कमेंट्स के जरिए अपनी बता सकते हैं। मेरे साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें।